हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लोग यूपीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। हम आपको 20 दिन में आपको पूरा जीके जीएस कवर करा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण उर्वरक होता जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन बी है आपका जलोढ़क बालू, ऑप्शन सी है आपका पाटजोलिक, ऑप्शन डी है आपका लेटेराइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी लेटेराइट होगा। कौन सा मिट्टी हो जाएगा, तो आपको याद रखना है लेटेराइट। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। कौन सा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपको याद रखना है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा राज्य हो जाता है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश हो जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, उसके बाद पंजाब। तो सबसे बड़ा पूछे तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, नारियल उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है आपका प्रथम, ऑप्शन बी है आपका द्वितीय, ऑप्शन सी है आपका तृतीय, ऑप्शन डी है आपका चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको याद रखना है तृतीय। नारियल उत्पादन में भारत विश्व के स्थान में कौन से स्थान पे है, तो आपको याद रखना है तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, तो आपको याद रखना है तीसरे स्थान पर है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका गुलाबी क्रांति। कौन सा क्रांति, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी है आपका झींगा उत्पादन, ऑप्शन सी है आपका मांस उत्पादन, ऑप्शन डी है आपका खाद्यान्न उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, तो झींगा उत्पादन। झींगा उत्पादन आपसे पूछे किससे संबंधित है, किस क्रांति से, तो आपको याद रखना है गुलाबी क्रांति से। उसके बाद आपसे पूछे कि खाद्यान्न उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है किस क्रांति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है हरित क्रांति से संबंधित है। वहीं पर आपसे पूछे गोल क्रांति, कौन सा क्रांति, गोल क्रांति। गोल क्रांति की बात करें किससे संबंधित है, किस उत्पादन से, तो आपको याद रखना आलू उत्पादन से संबंधित है। वहीं पर आपसे पूछे पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है तिलहन से। किससे, तो आपको याद रखना है तिलहन से संबंधित है। वहीं पर आपसे पूछे लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है एक तो मांस उत्पादन से और दूसरा कौन सा, तो आपको याद रखना है टमाटर उत्पादन से। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भूरी क्रांति, भूरी क्रांति की बात करें किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है उर्वरक से। किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है उर्वरक से। इसलिए आपका गुलाबी क्रांति अगर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है झींगा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। क्या प्रश्न पूछा है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। ऑप्शन ए है आपका मुंबई, ऑप्शन बी है आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी है आपका बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में। कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। वहीं पर आपसे पूछे कि पूरे देश में जूट का उत्पादन कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है कितना प्रतिशत है, तो आपको याद रखना है 75%। कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। कहाँ पर, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, जो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, IR20 क्या लिखा है, IR20 किस चीज़ का अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। ऑप्शन ए है आपका कपास, ऑप्शन बी है आपका चावल, ऑप्शन सी है आपका गेहूँ, ऑप्शन डी है आपका गन्ना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही होगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। IR-20 जो है किस किस्म का है, तो आपको याद रखना है चावल से संबंधित है। किससे है, तो आपको याद रखना है चावल का है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है। क्या प्रश्न पूछा है, किस राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी है आपका सिक्किम, ऑप्शन सी है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित कौन है, तो आपको याद रखना है सिक्किम राज्य हो जाता है। कौन सा राज्य हो जाता है, तो आपको याद रखना है सिक्किम। वहीं पर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक सोयाबीन किस जगह पर पैदा होता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, जिसको हम MP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम देखते हैं कि सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया है, तो आपको याद रखना है इंदौर में, जो कि MP में पड़ता है। कहाँ पर है, सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है, तो आपको याद रखना है इंदौर, जो कि MP में पड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। क्या प्रश्न पूछा है, विद्युत शक्ति पैदा की जाती है कहाँ पर। ऑप्शन ए है आपका नेवली, क्या लिखा है नेवली, ऑप्शन बी है आपका एन्नौर, ऑप्शन सी है आपका तूतीकोरिन, ऑप्शन डी है आपका मेट्टूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको याद रखना है मेट्टूर। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है मेट्टूर। वहीं पर आपसे पूछे मेट्टूर बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है कावेरी नदी पर। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कावेरी नदी पर। वहीं पर आपसे पूछे कि मेट्टूर बांध कब बनाया गया था, तो आपको याद रखना है 1934 में बनाया गया था। किस सन में, तो आपको याद रखना है 1934 में बनाया गया था मेट्टूर बांध। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन ए है आपका मालवा का पठार, ऑप्शन बी है आपका दक्कन का पठार, ऑप्शन सी है आपका लद्दाख का पठार, ऑप्शन डी है आपका छोटा नागपुर का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है छोटा नागपुर का पठार। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपसे प्रश्न पूछेगा भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है छोटा नागपुर का पठार को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो आपको याद छोटा नागपुर पठार को बोलते हैं। वहीं पर आपसे पूछे कि छोटा नागपुर का पठार किस जगह पर है, तो आपको याद रखना है पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। कहाँ पर है, तो पूर्वी भारत में है। वहीं पर आपसे पूछे छोटा नागपुर पठार की क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है कितना है 65 वर्ग किलोमीटर, 65,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, छोटा नागपुर का पठार कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो आपको याद रखना है 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि कर्नाटक। आपसे पूछेगा कोलार स्वर्ण खदान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में है। किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। वहीं पर आपसे पूछे कि भारत का प्राचीनतम स्वर्ण भंडार कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कोलार स्वर्ण खदान है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। कहाँ पर है, तो कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। क्या प्रश्न है, काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका कृष्णा गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी है आपका नर्मदा तापी नदी पर, ऑप्शन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन डी है आपका कृष्ण कावेरी। तो आपको याद रखना है कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कृष्णा और कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कृष्णा और कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कृष्णा और कावेरी नदी पर है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है,
कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में हैं। मतलब कोयला में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। ऑप्शन बी है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। ऑप्शन सी है आपका ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऑप्शन डी है आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड। कहाँ पर हो जाएगा? तो आपको याद रखना है ओडिशा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड। कहाँ पर हो जाएगा? तो तीनों राज्य हो जाएंगे आपका, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड में हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? ऑप्शन ए है आपका जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। ऑप्शन बी है आपका भिलाई, दुर्गापुर, भदवती। क्या लिखा है? भदवती। ऑप्शन सी है आपका भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ऑप्शन डी है आपका कुल्टी, बर्नपुर, विशाखापट्टनम, सेलम। क्या लिखा है? विशाखापट्टनम, सेलम। कौन सा राज्य हो जाएगा? कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। कौन सा हो जाएगा? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका बरौनी। ऑप्शन बी है आपका धनबाद। ऑप्शन सी है आपका जमशेदपुर। ऑप्शन डी है आपका रांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है रांची। रांची की बात करें तो रांची में सबसे भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है रांची। रांची की बात करें किसकी राजधानी है? तो आपको याद रखना है झारखंड की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है एक तो रांची हो जाती है। झारखंड किसकी राजधानी है? तो आपको याद रखना है किसकी राजधानी है? तो आपको याद रखना है रांची की राजधानी है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में क्या लिखा है? भारत में तेल शोधक कारखाने बधुआ बृहद बंदरगाहों के समीप स्थित। ऑप्शन ए है आपका तेल क्षेत्र अधिकतर तट के समीप स्थित है। ऑप्शन बी है आपका आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी है आपका शोधित उत्पादन बाजार से सरलता से जुड़े हैं। ऑप्शन डी है आपका तकनीकी क्षमता सुलभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपको याद रखना है आयातित कच्चे माल पर निर्भर। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है भारत में तेल शोधक कारखाना जो कि कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है बधुआ बृहद बंदरगाह के समीप है। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है बधुआ बंदरगाह के समीप है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है आपका राजस्थान। ऑप्शन बी है आपका गुजरात। ऑप्शन सी है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका राज्य? तो आपको याद रखना है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है। वहीं पर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में नमक के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है तीसरा स्थान है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है आपका 1.54%। ऑप्शन बी है आपका 1.72%। ऑप्शन सी है आपका 1.98%। ऑप्शन डी है आपका 2.24%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 1.98%। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है जो देश की सड़कें की लंबाई कुल कितनी है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आपको याद रखना है 1.98 जो कि लगभग 2% के बराबर होती है। कितना? तो आपको याद रखना है 2% के बराबर हो जाती है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ सकता है भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग, बड़ा या लंबा पूछे तो आपको कौन सा याद रखना है? NH-27। कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो आपको याद रखना है NH-27 जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना असम राज्य में। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना असम के सिलचर में स्थित है। वहीं पर छोटा अगर पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सबसे कौन है? तो आपको याद रखना है NH-548। कितना है? NH-548 हो जाता है छोटा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि सबसे लंबा कौन है? तो आपको याद रखना है NH-27। कौन सा हो जाएगा? तो सबसे लंबा हो जाएगा NH-27।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में सबसे प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। क्या प्रश्न पूछ रहा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन बी है आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन सी है आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड बैटिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। वहीं पर आपसे पूछ सकता है प्रश्न, भारत में रेलवे की नींव डालने वाले कौन थे प्रथम, तो आपको याद रखना है डलहौजी थे। कौन थे, तो आपको याद रखना है डलहौजी थे। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन थी। ऑप्शन ए है आपका डक्कन क्वीन, ऑप्शन बी है आपका फेरी क्वीन, ऑप्शन सी है आपका नाइट क्वीन, ऑप्शन डी है आपका हेवन क्वीन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है डक्कन क्वीन। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन थी, तो आपको याद रखना है डक्कन क्वीन। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत में रेलवे की नींव डालने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आपको याद रखना है डलहौजी थे। कौन थे, तो आपको याद रखना है डलहौजी थे। कौन थे, तो आपको याद रखना है डलहौजी थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, क्या लिखा एयर इंडिया, क्या लिखा है एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है आपका मुंबई, ऑप्शन बी है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन सी है आपका कोलकाता, ऑप्शन डी है आपका चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है, तो आपको याद रखना है मुंबई में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसमें हम आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको 20 दिन में हम आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग डेली के डेली आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं, जिसमें हम आपको 30 क्वेश्चन डेली बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले आप लोगों से विनती है कि आप लोग, अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कांडला बंदरगाह, ऑप्शन बी है आपका चेन्नई, ऑप्शन सी है आपका पाराद्वीप, ऑप्शन डी है आपका मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, तो चेन्नई जो कि है कौन सा बंदरगाह है, तो आपको याद रखना है कृत्रिम बंदरगाह है। और ये जो कांडला है, पारादीप है, मुंबई है, ये तीनों के तीनों आपके प्राकृतिक बंदरगाह हो जाते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाता है, तो आपको याद रखना है चेन्नई बंदरगाह। वहीं पर आपसे पहले स्थान पर पूछे कौन सा बंदरगाह है, तो आपको याद रखना है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह हो जाता है आपका। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। ऑप्शन ए है आपका भील, ऑप्शन बी है आपका मीणा, ऑप्शन सी है आपका डोगरी, ऑप्शन सी है आपका सहारिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी डोगरी। डोगरी कहाँ की है, तो आपको याद रखना है डोगरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। उसके बाद अगर राजस्थान की जनजाति पूछे तो आपको याद रखना है भील, मीणा, सहारिया, ये सब राजस्थान की जनजाति पाई जाती है। उसके बाद अगर पूछे डोगरी की बात करें तो डोगरी आपके भारत में जम्मू कश्मीर के प्रांत में बोले जाने वाली भाषा है। 2004 में इसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, तो आपको याद रखना है भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन सी भाषा, तो आपको याद रखना है डोगरी भाषा। किस वर्ष, तो आपको याद रखना है 2004 में। किस वर्ष, 2004 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत की निम्न जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है। पहले स्थान पर है गोंड, दूसरे पे है नागा, तीसरे पे है जौनसारी, चौथे पे है टोंडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन दिया है आपका पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दिया है आपका दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दिया है तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी दिया है आपका
पहला और चौथा। तो हम देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जौनसारी हो जाएगा और टोंडा। जौनसारी की बात करें तो कहाँ पर जनजाति पाई जाती है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। और वहीं पर आपसे पूछे टोंडा, टोंडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है कौन, तो आपको याद रखना है टोंडा जनजाति। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, भारत की नीलगिरी पहाड़ियों को सबसे प्राचीनतम कौन मानी जाती है, तो आपको याद रखना है कौन जनजाति, टोंडा जनजाति। अगर जौनसारी जनजाति अगर पूछे कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, जौनसारी और टोंडा जनजाति। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा, क्या लिखा है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ऑप्शन ए है आपका गोंड, ऑप्शन बी है आपका इरूला, ऑप्शन सी है आपका पनियान, ऑप्शन डी है आपका राजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोंड। भारत की सबसे बड़ा जनजाति अगर पूछे तो आपको याद रखना है गोंड जनजाति हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, ऑप्शन ए है आपका काजीरंगा, ऑप्शन बी है आपका गिर, ऑप्शन सी है आपका रणथंभौर, ऑप्शन डी है आपका कार्बेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना है राइनो के लिए जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है असम राज्य में है। कहाँ पर है, असम राज्य में है। उसके बाद हम देखते हैं एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है असम में पाया जाता है। किस उद्यान में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा गैंडा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है असम में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका बिहार में, ऑप्शन बी है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। ऑप्शन ए है आपका मेलघाट, ऑप्शन बी है आपका बुक्सा, ऑप्शन सी है आपका डंपा, ऑप्शन डी है आपका भद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मिजोरम में है। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मिजोरम में है। वहीं पर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मिजोरम में। मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो आपको याद रखना है डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे बड़ा हो जाता है आपका भारत का सबसे बड़ा कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाता है, तो आपको याद रखना है डंपा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में किया जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका 1872 ईस्वी में, ऑप्शन बी है आपका 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी है आपका 1891 में, ऑप्शन डी है आपका 1901 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1881 में। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है आपका मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बी है आपका जन्म दर में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी है आपका कम उम्र में विवाह, ऑप्शन डी है आपका आर्थिक प्रगति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु दर में कमी। क्या हो जाएगा, मृत्यु दर में कमी। कारण क्या हो जाते हैं, तो सबसे पहले कारण हो जाता है आपका आबादी बढ़ने के दो कारण हो जाते हैं। सबसे पहला जन्म दर का प्रतिशत जो है मृत्यु दर से अधिक हो रहा है। क्या हो रहा है, मृत्यु दर से अधिक हो रहा है, इसलिए आपका जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु दर में कमी। जो भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, तो आपको याद रखना है मृत्यु दर में कमी हो रही है, इसलिए आपका भारत की जनसंख्या बढ़ रही है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसमें हम आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन लेकर आए थे, 30 के 30 हम आपको बता चुके हैं। इसमें हम आपको डेली के डेली आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा।